हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कतर एयरवेज के इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कतर एयरवेज में एज अ कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड अभी हाल ही में कतर एयरवेज की हायरिंग शुरू हुई है, तो अगर आपने हायरिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जाके देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वैकेंसी की जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से डेट पे जाके इंटरव्यू देना है तो क्वेश्चन प्रिपेयर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि हर इंटरव्यू में ही पूछा जाता है और हर एयरलाइन ही पूछती है, वो ये है दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले तो इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहेगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वॉट एवर ऑल अबाउट यू। तो वो सबसे पहले आपके बारे में पूछेंगे। ठीक है, एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का प्रॉपर आंसर कैसे देना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट Why you want to become a cabin crew in Qatar Airways? Like, आप cabin crew क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, आपके पास में ये आंसर होना चाहिए कि आप क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, तो आपको जो फील हो आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग आप आंसर बना करके दे सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर करा है, अगर आप वो आंसर जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने 5 सैम्पल आंसर्स बताए हैं दैट वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। इसके 5 सैम्पल आंसर्स मैंने बताए हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट एक सजेशन दूंगी मैं, जो भी मैंने उसमें आंसर्स बताया है पूरा कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा इलेबोरेट करके या फिर अपने से थोड़ा सा ज़रूर प्रिपेयर करके जाएगा क्योंकि ना पूरा रटा रटाया अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दैट वाई यू वांट टू ज्वाइन कतर एयरवेज। आप कतर एयरवेज को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? गाइज, आप सभी जानते हैं कि कतर एयरवेज एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है, तो आपके पास में एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए कि कतर एयरवेज ही क्यों। लाइक और भी अदर इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस भी हैं, बट आपने कतर एयरवेज को ही क्यों चूज़ किया? तो डेफिनेटली कोई वैलिड रीज़न होगा ये चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको बस इंटरव्यूअर को बताना है कि ये रीज़न है, इस वजह से मैं कतर एयरवेज को ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे आंसर वो आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है दैट आर यू कंफर्टेबल इन रीलोकेट। आर यू कंफर्टेबल इन रीलोकेट का मतलब होता है कि क्या आप कंफर्टेबल हैं इंडिया से दोहा जाने के लिए। क्योंकि आप सभी को मैं बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो कतर एयरवेज एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोहा में है, यानी कि इंडिया के बाहर। तो अगर आप कतर एयरवेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसलिए आपको ये कंफर्मेशन वो पूछेंगे कि क्या आप इंडिया से बाहर जाके दूसरे कंट्री में जाके काम करने में कंफर्टेबल हो, रीलोकेट करने में कंफर्टेबल हो। तो ये बेसिकली वो आपसे पूछेंगे, आपको आंसर बताना है, येस नो में मत बताना, इलेबोरेट करके बताना, थोड़ा सा ब्रीफ आंसर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जस्ट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो दैट येस आई एम कंफर्टेबल तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके बोलना दैट येस आई एम कंफर्टेबल इन रिलोकेटिंग टू दोहा, आई डोंट हैव एनी इशू एंड आई विल बी हाईली प्राउड ऑफ दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई कंट्री। लाइक वॉट एवर यू फील वो आपको बोलना है, बस येस और नो में आंसर मत देना। सो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट आर यू कंफर्टेबल इन सर्विंग एल्कोहल ड्यूरिंग रमज़ान। तो इसमें बेसिकली वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अल्कोहल सर्व करने में कंफर्टेबल हो रमज़ान के टाइम पे, क्योंकि अगर जैसे कि हम जो मुस्लिम नहीं हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर्विंग करने में, बिकॉज वी डोंट फॉलो रमज़ान और एनी कल्चर जो मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। बट जो मुस्लिम्स का जो फेस्टिवल्स होता है उसमें उस टाइम पे वो लोग अल्कोहल सर्व करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो बेसिकली वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बोलना है येस और नो, वॉट एवर यू फील आप अपने से इलेबोरेट करके बोल सकते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कतर एयरवेज में वो क्वेश्चंस थोड़ा अलग होता है, जैसे कि इंडिगो में जो पूछा जाता है, एयर इंडिया में पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन थोड़े बेसिक होते हैं। बट कतर एयरवेज इंटरनेशनल एयरलाइंस है तो उसमें आउट ऑफ एनीथिंग वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको वहाँ पे पैनिक नहीं होना है या फिर ये नहीं सोचना कि भाई इसके बारे में तो हमने प्रिपेयर किया ही नहीं था। मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके ज़रूर जाइएगा।
ठीक है। उसके बाद है दैट क्वेश्चन नंबर 6 है दैट हैव यू हेल्प्ड समवन रिसेंटली, क्या आपने रिसेंटली में किसी का हेल्प करा है, तो वो आपसे पूछेंगे। अगर आपने ऑब्वियसली आपने किया होगा किसी ना किसी का हेल्प, तो वो आपको बताना है कि यस मैंने हेल्प किया है, किस वे में हेल्प किया है वो भी आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इफ़ योर फ्रेंड इज़ नॉट लॉयल विद द कंपनी और स्टोलन समथिंग और डिड समथिंग बैड विद द कंपनी, व्हाट विल बी योर रिएक्शन। तो इसमें वो बेसिकली ये आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपका फ्रेंड जो है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका कलीग है, अगर वो कंपनी के साथ डिसलॉयल होता है या फिर कुछ स्टोल कर लेता है, कुछ चुरा लेता है, या फिर अगर वो कुछ कंपनी के साथ गलत करता है, बुरा करता है, तो उस मोमेंट पे आपका क्या रिएक्शन होगा। लाइक क्या आप अपनी फ्रेंडशिप को बचाओगे या फिर आप कंपनी के साथ लॉयल होगे। तो वो बेसिकली आपकी लॉयल्टी चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि क्या आप कंपनी के साथ लॉयल रहोगे अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो उसमें आपको बताना है। ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड का साइड नहीं लोगे, इवन इफ अगर आप लेने वाले हो तो भी आप इंटरव्यूअर को ऐसा मत बताना कि हाँ मैं तो अपनी फ्रेंडशिप बचाऊंगी, मैं तो अपने दोस्त के साथ लॉयल रहूँगी। नहीं, आपको कंपनी के साथ लॉयल रहना है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक दैट, ये क्वेश्चन बेसिकली फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपसे आपका फ्यूचर प्लान्स पूछेंगे, ठीक है, कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप आगे जाके 4-5 साल बाद आप आगे खुद को किस पोजीशन में देख रहे हो, या फिर आपका फ्यूचर प्लान क्या है, ये आपसे पूछेंगे। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो वो आपसे पूछेंगे दैट व्हाई डिड यू लेफ्ट योर प्रीवियस जॉब, आपने अपना प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ा, क्या रीज़न थी। आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपको फील हो, दैट मनी इशू हो सकती है, या फिर आपको ट्रैवलिंग पसंद है इसलिए आप एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो, लाइक वॉट एवर यू फील यू हैव टू से दैट, ठीक है। और कुछ भी झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, तो झूठ मत बोलना, वॉट एवर यू फील वही चीज़ बताना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है दैट योर फ्रेंड हैज़ समथिंग एंड यू लाइक दैट थिंग, सो वुड यू आस्क हिम टू गिव टू यू। इसमें बेसिकली वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके फ्रेंड के पास कुछ है, लाइक मेरी कोई फ्रेंड है उसके पास कुछ अच्छी चीज़ है जो मुझे भी पसंद आ गई है, तो क्या मैं उससे वो चीज़ मांगूंगी, मैं बोरो करूंगी या नहीं करूंगी। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि आपके फ्रेंड के पास कुछ है तो आप उससे मांगोगे या नहीं मांगोगे जो आपको भी पसंद हो। तो ऑब्वियसली आपको जो फील हो, कुछ लोग इसमें बोलते हैं नहीं मैं नहीं मांगूंगी वट एवर इट इज़, कुछ लोग बोलते हैं येस मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं पूछ सकती हूँ दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयर विथ मी और यू कैन गिव मी, लाइक आई विल आस्क हिज परमिशन कि अगर वो कंफर्टेबल है देन ही कैन शेयर विथ मी, ओके। तो यही आप बोल सकते हो, या फिर आपको जो भी फील हो आप बोल सकते हो। तो बेसिकली यही सारे क्वेश्चंस थे जो कि रिसेंट में कतर एयरवेज में पूछे गए हैं, एंड चांसेस है कि आगे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। एंड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप वहाँ से लिख भी सकते हो पेन पेपर लेके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।